नमस्कार। गिरफ्तारी के दौरान किसी भी व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं, ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हम इसी सवाल को सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर उन्हें ये बताया ही नहीं जाता कि आखिर क्यों किया गया है, वजह क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सच में किसी को भी परेशान कर देगी। और जानते हैं, यही सवाल पहुंचा था सीधे भारत की सबसे बड़ी अदालत के सामने। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी गिरफ्तारी से जिसकी कानूनी वैधता पर ही सवाल उठा दिया गया था। तो देखिए, ये मामला है आशीष कक्कड़ का। 23 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामला पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गया और फिर वहां से होते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाकी चीजों से ज्यादा एक सीधे से लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर अपना ध्यान लगाया। क्या कोई गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही मानी जा सकती है अगर गिरफ्तार किए गए इंसान को उसकी वजह यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ठीक से बताई ही न गई हो? और यहीं पर इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। मतलब, जो उन्हें दिया गया और जो कानून के हिसाब से दिया जाना चाहिए था, उसके बीच का एक बड़ा फर्क। तो हुआ ये कि आशीष कक्कड़ को गिरफ्तारी के वक्त ना सिर्फ एक अरेस्ट मेमो थमा दिया गया। और उसमें क्या लिखा था? बस इतना कि गिरफ्तारी एक को-अक्यूज्ड मतलब सह आरोपी के बयान पर हुई है, बस। पर कानून इससे कहीं ज्यादा की मांग करता है। कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपराध की पूरी डिटेल्ड जानकारी। और ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अंधेरे में ना रहे, उसे पता हो कि उसे अपना बचाव कैसे करना है, वो अपने वकील से क्या बात करे। तो समझिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये न्याय पाने की पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम साफ था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो अरेस्ट मेमो दिया गया है उसे किसी भी सूरत में गिरफ्तारी का आधार नहीं माना जा सकता। चलिए, अब इस केस से थोड़ा बाहर निकलकर उस बड़े सिद्धांत को समझते हैं जो हर नागरिक की आज़ादी से जुड़ा है। ये सिर्फ कोई प्रोसीजर का नियम नहीं है, बल्कि एक आज़ाद समाज की बुनियाद है। ये अधिकार हमें कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे भारत के संविधान से मिलता है। आर्टिकल 22(1) साफ साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा। ये एक मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट। तो देखिए, जहां संविधान इस अधिकार की गारंटी देता है, वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 50 इसे लागू करने का तरीका बताता है। ये हर पुलिस अधिकारी पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वो गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी फौरन दे। तो आप देख रहे हैं, ये पूरी एक चेन की तरह काम करता है। सबसे पहले हमारा संविधान, जो एक मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। फिर आता है कानून यानी सीआरपीसी, जो पुलिस को बताता है कि इस अधिकार को लागू कैसे करना है। और फिर सबसे आखिर में आती हैं अदालतें, जिनका काम ये देखना है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर न रह जाए, बल्कि इसका असल में सही तरीके से पालन हो। तो चलिए वापस केस पर आते हैं। इन सारे कानूनी सिद्धांतों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया? फैसला बहुत ही साफ और निर्णायक था। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कक्कड़ की गिरफ्तारी और उसके बाद दिए गए रिमांड ऑर्डर दोनों को ही रद्द कर दिया। और इस फैसले की वजह कोर्ट ने पाया कि ये कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि कानून का स्पष्ट गैर अनुपालन था। और ये सीधे सीधे एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। तो इस पूरे मामले से, इस पूरे फैसले से हम सबके लिए क्या बड़ा सबक है? इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इस पूरे मामले से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, गिरफ्तारी की वजह जानना एक मौलिक अधिकार है, कोई खाना पूर्ति नहीं। सिर्फ एक मेमो दे देना काफी नहीं है, पूरी डिटेल्ड जानकारी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि यही जानकारी किसी भी इंसान को अपना बचाव तैयार करने और वकील से मिलने का मौका देती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी हो सकती है। असल में ये अधिकार ही है जो मनमानी ताकत और कानून के राज के बीच की लकीर खींचता है। और आखिर में बस एक बात, कोई भी अधिकार असल में ताकतवर तभी बनता है जब लोगों को पता हो कि वो अधिकार उनके पास है। ये केस हमें यही याद दिलाता है कि अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है।
सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने अधिकार होंगे जो हैं तो पर शायद हमारी नज़रों के सामने होकर भी छिपे हुए हैं।